पहले रिहा किए गए युद्ध बंदी, अब पुतिन ज़ेलेंस्की आएंगे इंडिया। मोदी ने कर दिया शांति समझौते का इंतजाम। 30 महीने में जो काम 30 बड़े देश नहीं कर पाए, वो मोदी ने 30 मिनट में कैसे किया, सुनिए अंदर की बात। एसपीजी ने संभाला मोर्चा, आईबी रॉ सब हुए अलर्ट। दिल्ली में होने जा रही है दुनिया की सबसे बड़ी डील। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली एयरपोर्ट पर कदम रखते हैं, उधर ज़ेलेंस्की और पुतिन के खास अधिकारी एक दूसरे से बातचीत करते और ये तय होता है कि 30 महीने में जितने भी सैनिक को रूस और यूक्रेन ने बंदी बनाया है, उन सबको रिहा कर दिया जाएगा। ये फैसला अभी अखबार में छपा ही था कि दूसरी बड़ी खबर भी छपी और वो थी दो दुश्मन देशों के राष्ट्रपति के भारत दौरे की। ऐसी खबरें मीडिया में सूत्रों के हवाले से चलने लगी है कि पुतिन और ज़ेलेंस्की दोनों इंडिया आने वाले हैं, पर सवाल है कि मोदी क्या दोनों नेताओं के बीच शांति समझौता करवा पाएंगे। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ये आश्वासन चाहते हैं कि यूक्रेन नाटो में न जाए। दोनेत्स्क, लुहांस्क, खेरसोन और जापोरोजिया से यूक्रेन अपनी सेना हटाए। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ये चाहते हैं कि हमारी क्षेत्रीय अखंडता बनी रहे। इसी साल जून महीने में 90 देशों की बैठक में ये प्रस्ताव आया था, तब सहमति नहीं बनी थी, जिसके बाद बतौर शांतिदूत मोदी की यूक्रेन में एंट्री हुई। मोदी ने पहले पुतिन को घर जाकर समझाया, फिर ज़ेलेंस्की से बात की। ज़ेलेंस्की इस बात पर राजी है कि अब रूस आश्वासन दे तो शांति की बात की जा सकती है। 30 महीने में हुए नुकसान के बाद दोनों देशों को ये बात समझ आ चुकी है कि शांति ही सही रास्ता है, इसीलिए दोनों देश झुकेंगे और बात बन जाएगी। ज़ेलेंस्की खुद ये कह चुके हैं कि हम जल्द इंडिया आना चाहते हैं, जबकि 6 हफ्ते पहले मोदी जब रूस गए थे तब पुतिन को भी इंडिया आने का न्योता दिया था और यूक्रेन जाने पर ज़ेलेंस्की को भी न्योता दिया। पर सवाल ये है कि क्या इससे अमेरिका जैसे देशों को चिढ़ नहीं होगी, क्योंकि अब तक जो वही खुद को सुपर पावर समझता आया है, क्या रूस और यूक्रेन को ऐसी ही हालत में देखने की चाहत रखने वाले लोग कोई प्लानिंग नहीं रचेंगे? अगर रचेंगे तो फिर उसका इंतजाम क्या होगा? आपको याद होगा एक ऐसे ही समझौते के लिए साल 1965 में भारत के प्रधानमंत्री ताशकंद गए थे, लेकिन वहां से फिर कभी लौट नहीं पाए। एसपीजी क्यों पलट रही है ताशकंद फाइल के पन्ने? लाल बहादुर शास्त्री के साथ क्या हुआ था, अब तक ये रहस्य बना हुआ है। यहाँ तक कि बीते दिनों ईरानी राष्ट्रपति के आवास में घुसकर कुछ लोगों ने हमास चीफ को सीधा ऊपर भेजा, ट्रंप को सीधे तौर पे रैली में निशाना बनाया। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के साथ भी वही हुआ। तो फिर भारत में दो दुश्मन देशों के राष्ट्राध्यक्ष की सुरक्षा का प्लान कैसे तैयार किया जाएगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। इसका भी ख्याल देश की सुरक्षा एजेंसियों को रखना होगा। एसपीजी ने यूक्रेन की धरती पर जाकर अपनी सुरक्षा व्यवस्था का लोहा दुनिया को मनवाया। उसके बाद से ये तो साफ हो गया है कि भारत की सुरक्षा व्यवस्था का कोई तोड़ किसी के पास नहीं है। पर चिंता इस बात की है कि जिस हिसाब से देश में बीते दिनों स्लीपर सेल के एजेंट अलग अलग शहरों में लगातार पकड़े जा रहे हैं, देश के दुश्मनों ने एक साथ हाथ मिलाकर बड़ी प्लानिंग तैयार कर ली है। उन्हें कैसे जवाब दिया जाए, इसके लिए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी अजीत डोभाल और रॉ आईबी के साथ मिलकर 3 बड़े प्लान बना रहे हैं। प्लान नंबर 1, पुतिन का प्लेन जैसे ही इंडिया में लैंड करे, उनका सुरक्षा घेरा वहां के जवानों के साथ साथ यहां के एसपीजी और एनएसजी कमांडो के हवाले हो। काफिले में चलने वाली हर गाड़ी सरकारी हो, ताकि बीते साल की तरह घटना दोबारा ना हो, जब बाइडेन के काफिले की एक गाड़ी के ड्राइवर ने सवारी बिठा ली और सुरक्षा एजेंसियों ने जाँच की तो होश उड़ गए थे। प्लान नंबर 2, ज़ेलेंस्की जब इंडिया आए तो उनकी सुरक्षा के लिए ठीक वैसी ही व्यवस्था हो और अल्ट्रा एक्टिव कमांडोज की फौज तैनात की जाए, जैसा मोदी की सुरक्षा के लिए ज़ेलेंस्की ने किया था। प्लान नंबर 3, इन दोनों की बातचीत जिस भी जगह हो वहां संयुक्त राष्ट्र के एक प्रतिनिधि की मौजूदगी में हस्ताक्षर करवाए जाएं, ताकि इंसानियत के नाते इनका विवाद हमेशा हमेशा के लिए रुक जाए और भारत खुद को शांति दूत न कहे, बल्कि दुनिया के 195 देश इसे अपना शांति दूत मानने लगे। पर सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर भारत ही क्यों? तो इसे समझने के लिए वैश्विक हालात को समझना होगा। कभी दुनिया पे राज करने वाला ब्रिटेन आज अपने ही घर के हालत से परेशान है। अमेरिका जो कभी सुपर पावर होता था, उसकी चाल सब समझ चुके हैं कि ये खुद ही ऐसे हालात पैदा करके अपना बिजनेस चलाता है। 57 मुस्लिम देश ईरान और इजराइल के हालात में उलझे पड़े। ऐसे में दुनिया की नजर सिर्फ भारत पे है, जो न सिर्फ एक बड़ा बाजार है, बल्कि उसकी बात मानना बाकी के देशों के लिए जरूरी इसलिए भी
है, क्योंकि इंडिया के टैलेंट का दुनिया में कोई तोड़ नहीं है। चाहे वो बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओ हो, या कमला हैरिस जैसी नेता हो, या फिर हमारी सेना हो, जिनके खिलाफ पाकिस्तान और चीन ने कई बार चाल तो चली पर कभी वो कामयाब नहीं हुए, और हमने सच्चाई की राहों पर चल के तरक्की हासिल की, जिसे देखकर दुनिया भी भारत से अब सीखना चाहती है। इसीलिए दिल्ली में यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की और रूस के राष्ट्रपति पुतिन के साथ एक मुलाकात संभावित है। अगर वो मुलाकात होती है और दोनों देशों के बीच युद्ध भारत की जमीन से रोकने का ऐलान किया जाता है, तो ये इस सदी के लिए एक बड़ी घटना मानी जाएगी।